आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साथ संगत, ज़रा हम इस बात पे सोच विचार करें कि जो संत होते हैं, जो गुरु के भगत होते हैं, जो गुरसिख होते हैं, उनके वचनों पर कितनी ताकत होती है। क्योंकि साथ संगत, शहनशाह जी भी अक्सर कहा करते थे कि जो संतों के वचन होते हैं वो नापे तोले हुए होने चाहिए। सोच विचार कर अपने शब्दों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि साथ संगत, जो इस निरंकार में लीन होते हैं भगत, जो गुरु के निरंकार के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जिन्होंने इस निरंकार की जानकारी कर ली होती है, परमात्मा की जानकारी कर ली होती है, तो उसको साथ संगत उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। क्योंकि साथ संगत, ये कोई आसान मार्ग नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। इस पर हमेशा सोच विचार कर ही अपने शब्दों को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि साथ संगत, भक्तों के बोलों में बहुत ताकत होती है। ये चाहे तो ये दूसरे की ज़िंदगी ही पलट के रख देते हैं। क्योंकि साथ संगत, अक्सर ये भी छोटे होते हमने पढ़ा था कि डॉक्टर्स वर्ड सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट, कि जो डॉक्टर के शब्द होते हैं वो पेशेंट की जान को भी बचा सकते हैं। कि जैसे साथ संगत, हम कोई बीमार होता है तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर डॉक्टर उसको जाते ही बोल दे कि तेरी तो बीमारी बहुत बड़ी है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है, तो मैं कोशिश करता हूँ दवाई देकर, तो साथ संगत जो पेशेंट होता है वो पहले से भी ज़्यादा बीमार हो जाता है और घबराने लग जाता है। और साथ संगत, अगर उसको कहा जाए कि आपको तो कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, अभी मैं दवाई देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तो साथ संगत उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है, एक उम्मीद सी जाग उठती है कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा। साथ संगत, दासी ने अपने घर में देखा, दासी के मदर, जब दासी कोई 7th 8th में पढ़ती थी, तो दासी के मदर बीमार रहते थे। तो एक बार वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो इधर उधर से दवाई ले रहे थे, दवाई से कुछ आराम नहीं आ रहा था, तो बहुत घबरा रहे थे। ऐसे उनको महसूस हो रहा था कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो जब जो उनका डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, वो 1-2 दिन कहीं बाहर गए हुए थे, तो इधर उधर से दवाई लेनी पड़ी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। जब वो डॉक्टर आ गया तो उसको दिखाने के लिए गए, तो उस टाइम तो कोई गाड़ियाँ होती नहीं थी, तो दासी के ताया जी का लड़का साइकिल पर बिठाकर ही मम्मी को दिखाने के लिए लेके गए। और जैसे ही डॉक्टर के घर पहुँचे, तो बाहर से जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो एकदम से उन्होंने बोला कि क्या हुआ शीला जी, आपको तो कुछ भी नहीं है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, ऐसे क्यों चेहरा लटकाया हुआ है। तो उसी टाइम मम्मी खुश होकर आराम से चलने लग गए, और दासी के जो ताया जी के लड़के थे वो भी एकदम हैरान हो गए कि अभी तो वो इतने घबराए हुए थे, तो अभी एकदम से कैसे ठीक हो गए। तो जब घर आए, उन्होंने बताया, तो हमें भी बहुत महसूस हुआ कि बिल्कुल इस बात में बिल्कुल सही है जो हमने पढ़ा है कि डॉक्टर्स वर्ड सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो आओ साथ संगत, हम भी अगर अपने शब्दों को सोच विचार कर यूज़ करें कि किसी के साथ जब हम प्यार से बोलते हैं, हम ही अगर किसी ऑफिसर के पास चले जाएं कोई काम करवाने के लिए, तो जब वो उठकर किसी संत महात्मा के पास हम जब ऐसे ऑफिसर के रैंक में हो, उसके पास किसी काम के लिए चले जाएं, तो जैसे ही वो जाने से उठकर हमें अच्छे से हंस के मिलता है, आओ जी संतो बैठो जी, हुक्म करो, तो साथ संगत उस बात में बहुत दम हो जाता है कि एक बेनती करने का, जो जिस काम के लिए हम गए हैं, हम खुलकर उस बात को कर सकते हैं, और खुशी सी महसूस होती है कि इतना बड़ा अवसर है और देखो कैसे प्यार से बोल रहा हूँ। और जब हम घर आ जाते हैं तो हम कई बंदों को बताते हैं कि वो महात्मा इतने बड़े ऑफिसर लग गए हैं, लेकिन उनके बोल बड़े मीठे थे, बहुत प्यारे थे,
सुकून मिल रहा था उनके शब्दों से। तो साथ संगत हमें भी किसी को देखकर इस बात को सीखना चाहिए कि कैसे घर में भी अगर हम किसी से काम भी करवाना है तो वही काम अगर हम प्यार से किसी से करवाते हैं तो सत्संग हम हर काम मिलजुल कर सकते हैं। हमारे दासी के मदर इन लॉ थे, वो भी जब इतने गुरसिख थे तो वो जब दासी की मैरिज हुई तो एकदम से बड़ी दासी हैरान हुई कि वो किसी को भी बोलते थे तो संत जी, भगत जी, अपने हस्बैंड को भी वो फादर इन लॉ को कहते थे भगत जी। चाहे वो फादर इन लॉ जितना भी उनके साथ गुस्सा भी करते थे तब भी कहते थे भगत जी थोड़ा ठंडे हो जाओ, थोड़ा प्यार से, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जब गाली भी देनी, उन्होंने बच्चे को डांटना भी सही, तो यही कहते थे आजा तेरी मालिश करूं, या वो बोलते थे कि तेरी माँ ना मर जावे। सत्संग इस बात में दासी बहुत हैरान होती थी कि वाह सच्चा पातशाह, ये तो एकदम से चेंज है, मदर इन लॉ कितने अच्छे शब्द यूज़ करते हैं। तो आओ सत्संग जैसे उन्होंने शिक्षा हमें भी दी और बाबा जी ने भी अक्सर इस बात पे जोर लगाया कि हमें अपने शब्दों को बड़े नापे तोले हुए हमारे शब्द होने चाहिए, क्योंकि सत्संग साधु बोले सहज सुबह, साधु का बोला बिरथा ना जा। तो सत्संग आओ हम ऐसे शब्द बोलें कि जो दूसरे की ज़िंदगी में हरियाली ले आए, खुशियाँ ले आए। और सत्संग अपने आप को निमाणा मानते हुए जब हम ऐसे शब्दों का यूज़ करेंगे, सत्संग आपने देखा कि जो पेड़ होता है, जो पेड़ ज़मीन के अंदर डूंघाई तक गया होता है, जिसकी जड़ें दबी होती हैं ज़मीन के अंदर, वो फिर कितना अच्छा फल भी देता है। और जो फूल वाला पेड़ होता है वो बहुत अच्छे फूल भी देता है और कितनी ठंडी हवा भी देते हैं। और सत्संग हमें भी अपने आप को बिल्कुल झुकाव में रहते हुए, अपने आप को निमाणा मानते हुए ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरों को शीतल करे, आप भी शीतल होए। और सत्संगत दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी जो आपको अपनी हड्ड बीतियाँ ही दासी बता रही है कि जो जैसा जीवन हमें मिलता है, वातावरण जैसा हमारा घर का माहौल होगा वैसी ही सिखलाई आगे जाएगी। और सत्संग दासी में तो बहुत कमियां हैं। आशीर्वाद दो कि दासी भी आप सब महात्माओं के साथ विचरते हुए, समाज में रहते हुए भी, चाहे हम आस पड़ोस में रह रहे हैं तब भी हमें बड़ा ध्यान से हर किसी के साथ दिल को मोह लेने वाली बातें करनी है। ताकि सत्संगत अवनीत जी भी एक बार गाड़ी में आ रहे थे तो शताब्दी में आते आते उनके साथ एक बुज़ुर्ग महात्मा जो काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे बैठे हुए थे। तो अवनीत जी कहने लगे, काफ़ी देर तो हम चुप करके बैठे रहे। वो जो बुज़ुर्ग थे वो अपनी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और मैं अपने मोबाइल को देख रहा था। तो कहने लगे कि हम बोर हो रहे हैं। उन बुज़ुर्गों ने कहा कि बेटा जी अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम थोड़ी गपशप लगा लेते हैं। तो जब अवनीत जी ने आगे हंसकर बोला कि अंकल जी मेरा भी मन कर रहा था कि मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ, आपसे आपके विचार सुन पाऊँ। तो जब अवनीत जी ने इतनी बात ही उनको बोली तो वो कहने लगे कि वाह, आपने तो ऐसा शब्द बोला है कि आप मेरे को तो इतना अच्छा लगा, बेटे आप क्या करते हो। जब उन्होंने सारी कहते हमारी फिर 1 घंटा 1.5 घंटा बात ही होती रही और कहने लगे कि आप किसकी सिखलाई है आपको, आपने कहाँ से ये सीखा है। तो कहने लगे अंकल जी दास कोशिश करता है कि हर संत से, हर महात्मा से कुछ ना कुछ सीखा जाए। और दास तो अपने गुरु की शिक्षा पर चलता है या अपने पेरेंट्स की सिखलाई पर चलता है। तो मेरे को आप भी आशीर्वाद दो कि जैसे शब्द आप जी ने मेरे को सिखाए हैं उनको मैं आगे भी अपनी ज़िंदगी में ढाल सकूं। तो कहने लगे, उन्होंने उठ के मेरे को बहुत हग भी करा और बहुत प्यार दिया और इतनी आशीर्वादें दी कि आपको तो कोई प्रोफेसर होना चाहिए लेक्चर देने वाला, तो ताकि दूसरों को भी शिक्षा मिल सके। और सत्संग हमें भी सीखना चाहिए कि हम भी अपनी बोली को, अपनी भाषा को मिठास के जैसे बोलती तो बाबा जी के विचार सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे कि बोलता कौवा भी है और बोलती कोयल भी है, दोनों का रंग बेशक काला है, लेकिन जो कौवा होता है
जब छत के ऊपर आकर काँ काँ करता है तो उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं कि काफ़ी देर से सिर में दर्द कर दिया काँ काँ करते हुए। और जब कोयल बोलती है तो कोयल की आवाज़ सुनकर कितना मीठा लगता है, इतना सुकून मिलता है और मन कर बाहर जाकर हम देखते हैं कि कोयल बैठी हुई है तो कोशिश करते हैं कि वो अपनी वाणी हमें सुनाती रहे। आओ साथ संगत, हमें भी सीखना चाहिए कि हमारे भी अगर बोली में मिठास होगा, जो बाबा जी ने हमारे से चाहा है, तो वैसा जीवन हमारा भी बन पाए। साथ संगत जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।